13 सितंबर को दिल्ली में हुई इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा के बाद कई बातों पर सहमति बनी। अक्टूबर महीने में पहली साझा रैली का ऐलान हुआ, लेकिन इंडिया गठबंधन की पिछली 3 बैठकों के बाद कुछ ऐसे पेंच और सवाल हैं जो अभी तक सुलझे दिखाई नहीं दे रहे। खासकर केजरीवाल और नीतीश कुमार के रवैये और सनातन पर दक्षिण भारत के सहयोगी दलों के नेताओं द्वारा दिए गए बयान मुश्किल पैदा करते दिखाई दे रहे हैं। ये भी देखने को मिल रहा है कि भले ही इंडिया गठबंधन के ये सब दल राष्ट्रीय स्तर के मंच पर साथ नजर आ रहे हों, लेकिन इनमें से कई राज्यों में एक दूसरे के धुर प्रतिद्वंदी हैं। जैसे बंगाल में लेफ्ट और टीएमसी, पंजाब में कांग्रेस और आप, तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस के बीच टकराव और बयानबाजी की खबरें अक्सर सुनने को मिलती हैं। जल्द से जल्द इन सब पर समन्वय बनाना गठबंधन के लिए बेहद जरूरी है। अभी तक की सभी बैठकों और हुए कार्यों की बात करें तो सबसे पहली बैठक 23 जून को पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में हुई। 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में हुई इस बैठक में विपक्ष का मकसद एकता और अपना अस्तित्व पेश करना था। बैठक में कोई अहम फैसला तो नहीं लिया गया, उल्टा आपने साफ कर दिया था कि अगर केंद्र के दिल्ली सेवा बिल पर कांग्रेस संसद में आपका समर्थन नहीं करती तो उसके लिए गठबंधन का हिस्सा बनना मुश्किल होगा। दूसरी बैठक 17-18 जुलाई कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। 17 और 18 जुलाई को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इंडिया की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में गठबंधन ने अपनी ताकत बढ़ाई और कुल दलों की संख्या 15 से 26 हुई। इसी बैठक में विपक्ष ने गठबंधन के लिए इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम की घोषणा की थी। 31 अगस्त को मुंबई में हुई थी तीसरी बैठक। 31 अगस्त और 1 सितंबर को गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में आयोजित की गई। इस बैठक में 2 और विपक्षी दलों के शामिल होने के साथ घटक दलों की संख्या 28 हो गई। इस बैठक में कमेटियों के गठन पर फैसला लिया गया। अब जबकि इंडिया की अगली बैठक भोपाल में होने वाली है, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर घटक दल चर्चा कर सकते हैं। अभी तक गठबंधन के संयोजक का नाम तय नहीं हो सका, इसलिए अगली बैठक में इसकी भी घोषणा की जा सकती है। प्रधानमंत्री पद पर विपक्ष के उम्मीदवार को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है, मगर ये सवाल अभी भी है कि क्या इंडिया गठबंधन उसी दिशा में सभी दलों के सहयोग के साथ आगे बढ़ रहा है जिस उद्देश्य से इसे बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।